क्योंकि वादा हम शिक्षकों से किया गया था कि आपको समान काम समान वेतन राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और अब ये किया जा रहा है कि नहीं, जो बीपीएससी परीक्षा पास करके नए शिक्षक बनेंगे केवल उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सारे शिक्षक पढ़ा ही रहे हैं तो नहीं पढ़ाने वाला कौन लोग है? ये सरकार के द्वारा फैलाया गया सुनियोजित एक तरह से चाल है। सरकार शुरू से ये चाह रही है कि कई वर्गों में हम लोगों को बांट करके वो अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेके बड़ी चालाकी से, और उसी कड़ी में हम लोगों को कई वर्गों में बांट दिया गया है। गर्मी तो नीतीश कुमार को पता चल रहा होगा और तेजस्वी यादव को कि कितनी गर्मी है, और सारा गर्मी उसका विधानसभा चुनाव में उतार देंगे। जब जब सत्ता के गलियारों से जुल्म होगा, शिक्षकों को आगे आना होगा, और उसके लिए हम लोग आगे आए हैं और इनको चेतावनी देते हैं कि जब जब शासन पर बैठे लोग अन्याय करेंगे तो हम शिक्षक आगे बढ़ करके उस अन्याय के बदले में न्याय करने का काम। बिहार के भीतर मानसून सत्र की शुरुआत, उसका दूसरा दिन, और ये पटना का गर्दनी बाग धरना स्थल है। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल को जो न जानते समझते हैं उनके लिए बता दें कि जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, उसी तरीका एक यहाँ पर प्रदर्शन धरने का एक स्थल है जिसको गर्दनी बाग के तौर पर देश दुनिया जानती है। तरह तरह के शिक्षक संघ, तरह तरह के आशाकर्मी अपने अपने मसलों पर यहाँ आज इकट्ठा हैं। उसके अलावा भी आम तौर पर भी, आम दिनों में भी यहाँ अपने मसले को लेकर के, अपने डिमांड्स को लेकर के पूरे प्रदेश भर से लोग आते हैं, अपने मसलों को उठाते हैं यहाँ। मगर आज शिक्षकों का सवाल, जिस तरीके से 1,70,000 के करीब बीपीएससी के माध्यम से जो बहालियाँ होनी है, उस मसले पर या उससे पीछे के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक रोजगार का मसला रहा, 10 लाख सरकारी नौकरी, और साथ ही साथ जो सरकार अब बन गई है पूरे तरीके से नहीं भी बनी है, मगर उस दौर में वो समान काम समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, और उसी राज्यकर्मी के संभवतः सवाल पर फिर आप लोग फिर से सड़क पर हैं। फिर से सदन के भी बहुत सारे विधायकों का आप लोगों को साथ मिल रहा है। मगर बहुत सारे लोग जानना समझना चाहते हैं कि क्या है मूल बात। देखिए, मूल बात है कि वर्षों से हम लोगों को पंचायती राज और नगर निकाय संस्थाओं में नियोजित कर दिया गया, जबकि पूर्व में भी शिक्षकों की बहाली स्टेट कैडर में होती थी, और हम लोग लगातार ये 2015-20 में भी हड़ताल करके इसकी डिमांड करते रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उस डिमांड को पूरा करने से बचती रही। इसी बीच 2023 में एक नई अध्यापक नियमावली आई, जिसमें सरकार ने यह नियम बनाया कि अब राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षकों की बहाली होगी। तो हमें ये बड़ा अपने प्रति विश्वासघात लगा, हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि वादा हम शिक्षकों से किया गया था कि आपको समान काम समान वेतन राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और अब ये किया जा रहा है कि नहीं, जो बीपीएससी परीक्षा पास करके नए शिक्षक बनेंगे केवल उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये एक विश्वासघात, धोखेबाजी की भावना हम शिक्षकों में व्याप्त हुई। आप लोग काम करते रहेंगे कि नहीं करते? बिल्कुल, काम हम लोग कर रहे हैं लगातार, और काम करते भी रहेंगे, लेकिन जो आक्रोश है शिक्षकों में वो लगातार जिलों, प्रखंड स्तर से होते हुए आज पटना की धरती पर वो आक्रोश का एक प्रतीकात्मक विरोध स्वरूप यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, और ये नाराजगी दिखाने की है। जो माननीय तेजस्वी जी ने हम लोगों से चुनाव के समय वादा किया, देखिए ज़्यादा नाराजगी नीतीश जी के बदले तेजस्वी जी से है, क्योंकि नीतीश जी तो उस समय भी सरकार में थे, तो उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया, लेकिन तेजस्वी जी ने हमसे वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। और आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, और उसी का प्रतीक आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में पटना में शिक्षक पहुँचे हैं, जबकि कई 100 बसों को हाजीपुर में, तो सोनपुर में, तो बख्तियारपुर में रोका गया है, नहीं आने दिया जा रहा। इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या पहुंची है, और एक व्यापक आक्रोश आज हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर व्यापक आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या नाम है, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? अबरार अहमद नाम हुआ सर। हम लोग लगभग 7 सालों से शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं और बड़ी ईमानदारी, निष्ठापूर्वक अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सरकार जो अपने आप को, खास करके मेरी जो मांग है, हम डायरेक्ट तेजस्वी यादव पर की बात करेंगे। उन्होंने वो सामाजिक न्याय के पुरोधा बताते हैं अपने आप को। वो ये कहते हैं कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं भी, और तेजस्वी जी ने जब चुनाव प्रचार में ये जाते थे तो इनकी 3-4 बातें हुआ करती थी, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई। उसमें जब पढ़ाई की बात आती थी तो शिक्षा, और शिक्षा को सजोग के जिन लोगों ने रखा है वो हम सारे लोग खड़े हैं। आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में लोग यहाँ हैं। उन्होंने वादा भी किया था कि जैसे हमारी सरकार बनती है हम बिना शर्त आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन जब ये सत्ता में आए तो जिस तरह से भाजपा या और पार्टियां छल करती थी, उससे कई लेवल पर, कई स्तर पर आगे जा करके तेजस्वी जी इतने हठधर्मिता से मतलब पेश आ रहे हैं शिक्षकों के साथ, और
उनके एक बड़बोले शिक्षा मंत्री हैं, उनके तरफ से इस तरह की बयानबाजी करवाते हैं हम लोगों के खिलाफ कि आत्मा को ठेस पहुंचती है। सम्मान देने का काम तो इन्होंने किया नहीं, और हम लोगों को जो आशा थी, अपने आइडियोलॉजी से अलग जा करके तमाम शिक्षकों ने इनको एक मुफ्त वोट डाला था, और सिर्फ हम लोगों की वोट की बदौलत ये बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बने थे। लेकिन अफसोस की बात है कि तेजस्वी जी के मुंह से समान काम के बदले समान वेतन का 100 निकल नहीं रहा है। ये बेहद अफसोसनाक है। हमारी जो मेन लड़ाई है, जो मेन नाराजगी है, जो मांग कह लें, वो तेजस्वी यादव से है। सर एक बात बताइए, सारे शिक्षक पढ़ा ही रहे हैं तो नहीं पढ़ाने वाला कौन लोग है? ये सरकार के द्वारा फैलाया गया सुनियोजित एक तरह से चाल है। सरकार शुरू से ये चाह रही है कि कई वर्गों में हम लोगों को बांट करके वो अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेके, बड़ी चालाकी से, और उसी कड़ी में हम लोगों को कई वर्गों में बांट दिया गया है। और सरकार ये कहती है बड़ी चालाकी से कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, मतलब हम लोगों में विभेद करना चाहती है। लेकिन आज आप देख लीजिए, पटना की ऐतिहासिक धरती पर आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम जी ने बताया आपको कि कई जगहों पर बसों को डिटेन कर लिया गया, रोक लिया गया है, कई शिक्षक संघ के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या। क्वालिटी एजुकेशन तो इस राज्य का मसला है, और उस मसले पर तो काम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं पत्रकार महोदय, चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पत्रकारिता करते हैं, आपके बारे में सुनने में आया कि अलग जगह भी पत्रकारिता कर रहे थे। क्या हम सभी शिक्षकों की बातों से, हमारे बात करने के तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं? आप ऐसा सोचते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है? मेरे सोचने से सिर्फ नहीं होता, हम समाज की भी बातचीत करते हैं ना। समाज में ये एक आम अवधारणा भी है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। सर, ये अवधारणा है जिन्होंने बना, जो इसको रचने में जिसका मेन योगदान है वो सरकार का है। सरकार हम लोगों को तमाम तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे। और जहाँ तक सर शिक्षा के स्तर की बात है, आप आज विद्यालयों में जाएं, ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों में जाएं, वहाँ पूछें लोगों से, आप लोगों की जो अवधारणा है हम लोगों के प्रति बदल रही है। हम लोग बड़ी निष्ठापूर्वक, बड़ी ईमानदारी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। कुछ अमित कहना चाहिए? जी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है 2 दिन पहले, पीजीआई रिपोर्ट जिसको कहते हैं। उस रिपोर्ट में जो लर्निंग आउटकम है, उस पर 6 पैरामीटर्स पर ग्रेडिंग की गई थी। जो लर्निंग आउटकम और क्वालिटी का उसमें था, डोमेन था, उस डोमेन में बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम जो है वो गुजरात और सदर्न स्टेट से बेहतर पाया गया है। जबकि आप उसी रिपोर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, वो सारे स्टेट के, उसी रिपोर्ट में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज सबसे निचले पायदान पर है। तो आप ये पैराडिग्म को समझिए। ये देखिए क्या है कि रिसोर्सेज में बिहार सबसे नीचे है, लेकिन लर्निंग आउटकम में जो कि साउथ के स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, या गुजरात, जो एक गुजरात मॉडल की पूरा हवा था, उस मॉडल से बेहतर बिहार के बच्चों का लर्निंग आउटकम है। आप उस पैरामीटर को पढ़िएगा तो बिहार 65 पॉइंट पर है, और गुजरात जैसा स्टेट मात्र 61 पे है। साउथ के कई स्टेट 50 पॉइंट से नीचे हैं। तो ये जो एक हवा क्रिएट किया गया कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, ये फॉल्स है। पूरी तरह केंद्र सरकार की रिपोर्ट इस जो अफवाह फैलाया गया, जो भ्रम की स्थिति बनाई गई, इसको ध्वस्त करती है। और जो निरीक्षण भी हो रहा है उसमें आप देखिए ना, क्या पाया गया कि औसतन 300 शिक्षक बिना कारण अनुपस्थित हैं। बिना कारण बताए, ये कितनी बड़ी संख्या में से 300 है, यानी कि 4 लाख से आप परसेंटेज में कैलकुलेट 0.075, यानी कि 99.925% जो हैं वो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो अब क्लियर हैं। ये भ्रम की स्थिति सरकार फैलाती है, और एक बहुत बड़ी साजिश है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए। ये जो शिक्षा माफिया है, जो इतने बड़े बड़े निजी स्कूल खुल रहे हैं, आप पता कीजिए कि किनके हैं वो स्कूल। इन्हीं राजनेताओं के, जो आज सत्ता में हैं या विपक्ष में, सब के हैं, इस शिक्षा माफिया में मिले हुए हैं। और ये लोग मिलकर के सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, ताकि बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, जो मिडिल वर्ग है, लोअर मिडिल वर्ग है, उनका बच्चा सरकारी नाम नहीं लिखा करके प्राइवेट स्कूलों में जाए। बाल बच्चेदार तो होंगे एकदम। जैसे जो अमित जो बात कह रहे थे, हम उसी सवाल से जुड़ता हुआ एक और सवाल है, उसी चीज़ से जुड़ता हुआ। शिक्षक जैसे कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ाने के, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? विद्यालयों में पढ़ाते हैं। किन विद्यालयों में? उसी विद्यालय में जिसमें आप पढ़ते हैं? जी नहीं, हम पढ़ाते हैं या फिर प्राइवेट? वो सरकार ने हमारे साथ संजोग रखा नहीं। हमको अपने विद्यालय से, अपने घर से 100 विद्यालय पार करके एक अंत में जाके पढ़ाना पड़ता है किसी विद्यालय में। सरकार की यह नीति थी कि हमको जिस नियोजन इकाई में धकेल दिया गया वहीं रहना है। अब हम 60 विद्यालयों को छोड़ के 61वें विद्यालय में जाके पढ़ाते हैं, तो हम अपने बच्चे को कैसे वहाँ पढ़ाएंगे?
रही बात हमारी बस मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि सरकारी विद्यालय में ही आपके बच्चे पढ़ते हैं या गैर सरकारी? सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। यही पूछने का। हाँ, तो हाँ, क्या नाम है? सुबोध यादव नाम हो बहुत गर्मी में की गमछुम चाहिए तेरे बाल में। कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे हैं, बहुत गर्मी, भीषण गर्मी है। हम लोग को अपने कर्तव्य पथ पर गर्मी आप लोग भी थोड़ा बढ़ाए हुए हैं आकर के विधानसभा का गर्मी तो नीतीश कुमार को पता चल रहा होगा और तेजस्वी यादव को कि कितनी गर्मी है, और सारा गर्मी उसका विधानसभा चुनाव में उतार देंगे। सारा गर्मी जो है ना वो विधानसभा में उतार देंगे। तेजस्वी यादव बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, आंगनवाड़ी सेविकाओं को उनको नियमित करेंगे, सारे कर्मियों को नियमित करेंगे, संविदा कर्मी। शिक्षक कम और नेता ज्यादा हो गया है। क्यों? सबकी गर्मी उतारने की बात करने, इसलिए पढ़ाई छोड़ करके, पढ़ाने का काम बच्चों को छोड़ करके जब सत्ता के गलियारों से जुल्म होगा, शिक्षकों को आगे आना होगा, और उसके लिए हम लोग आगे आए हैं और इनको चेतावनी देते हैं कि जब शासन पर बैठे लोग अन्याय करेंगे तो हम शिक्षक आगे बढ़ करके उस अन्याय के बदले में न्याय करने का काम। यहाँ जो पूरे प्रदेश भर से शिक्षक, नियोजित शिक्षक या इसके अलावा जो अलग अलग लेवल पर बिहार के भीतर पढ़ाते हैं, चाहे वो माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में या प्राथमिक में, वो अपने मसले को लेकर के, राज्यकर्मी बनाने के मसले को लेकर के, समान काम और समान वेतन के मसले पर आकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है मानसून का, और धीरे धीरे जो है सियासी गर्माहट के साथ साथ मौसम की भी गर्माहट बढ़ी हुई है, तो हमने उन शिक्षकों से यहाँ बातचीत की।